पाठ दूसरा, मानवता। राजा सज्जन सिंह को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उनकी सेना में 2000 घोड़े और 1000 हाथी थे। अपनी सेना के बल पर सज्जन सिंह ने आसपास के कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। राजा सज्जन सिंह बहुत महत्वाकांक्षी थे। वे अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। उनके सभी मंत्री और कर्मचारी उनके आदेशों का पालन करते थे, क्योंकि वे सब अपने राजा के क्रोध से परिचित थे। राजा सज्जन सिंह महीने में 1-2 बार अपने राज्य की सीमा का निरीक्षण करने जाते थे। रास्ता लंबा था, इसीलिए सिपाही भोजन और पानी साथ लेकर चलते थे। एक बार राजा सज्जन सिंह राज्य की सीमा का निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे। धूप तेज थी और सभी पसीने से लथपथ हो रहे थे। भोजन और पानी भी समाप्त हो गया था। सज्जन सिंह का गला सूख रहा था। उन्होंने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहा, रास्ते में कोई पेड़ नजर आए तो रुक जाना। पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सिपाहियों को एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास सब रुक गए। सज्जन सिंह अपने घोड़े से उतरकर पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर छाया में विश्राम करने के बाद सबने चैन की सांस ली। तभी गधे पर सवार एक लकड़हारा वहां से गुजरा। उसने सज्जन सिंह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर बगीचा है। आप वहाँ विश्राम करेंगे तो आपको अधिक अच्छा लगेगा। सज्जन सिंह ने लकड़हारे को डांटते हुए कहा, तुम अपने रास्ते जाओ, हमें तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। लकड़हारा मायूस होकर आगे बढ़ गया। सज्जन सिंह ने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहा, जाओ, कहीं से पानी ढूंढकर लाओ, प्यास से गला सूख रहा है। सिपाही अपने अपने घोड़े पर सवार होकर पानी ढूंढने के लिए विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए। काफी देर तक कोई सिपाही वापस नहीं आया और सज्जन सिंह को प्यास सहन नहीं हो रही थी। वे स्वयं पानी ढूंढने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। तेज धूप के कारण अचानक वे मूर्छित होकर घोड़े से गिर पड़े। जब सज्जन सिंह की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि वे एक सुंदर बगीचे में लेटे हुए हैं और उनके पास वही लकड़हारा खड़ा हुआ था। लकड़हारे के हाथ में पानी का मटका था। जैसे ही सज्जन सिंह उठकर बैठे, लकड़हारे ने पानी का मटका आगे बढ़ा दिया और सज्जन सिंह ने लकड़हारे से पूछा, हम यहाँ कैसे पहुँचे? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप मूर्छित होकर घोड़े से गिर गए थे। मैं वहीं एक पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था। मैं आपको घोड़े पर बिठाकर यहाँ लाया हूँ। सज्जन सिंह ने सोचा कि जिस लकड़हारे को छोटा मानकर उपेक्षित किया था, उसी ने मदद की है। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, हमने तुम्हारी उपेक्षा की थी, तुमने हमारी मदद क्यों की? महाराज, आपके स्थान पर कोई भी होता, मैं उनकी मदद करता, यही मानवता है। लकड़हारे ने कहा। लकड़हारे की बात सुनकर सज्जन सिंह बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने सोचा कि वे अपनी शक्ति के घमंड में मानवता भूल गए थे। उन्होंने लकड़हारे का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया है। आज मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अपने बल और पद से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है।